दोस्तों, आप हैं अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। विकास की अवधारणा क्या है, विकास का अधिगम से क्या संबंध है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग शिक्षा और मनोविज्ञान को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध में आज हम लोग अभिवृद्धि की विशेषताएं, परिपक्वता का अर्थ, विकास की विशेषताएं, विकास की अवस्थाएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शारीरिक विकास क्या होता है, गत्यात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है, नैतिक विकास क्या होता है, विकास और अधिगम में क्या संबंध होता है के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्त विकास की अवधारणा और अधिगम के संबंध के बारे में कुछ एग्जाम पॉइंट्स को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है गर्भाधान अवस्था, दूसरा होता है शैशवावस्था, तीसरा होता है बाल्यावस्था, चौथा होता है किशोरावस्था और पांचवा होता है प्रौढ़ावस्था। गर्भाधान अवस्था जो गर्भ से लेकर जन्म तक होता है, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद होता है। दोस्तों, विकास की अवधारणा इसका संबंध में एग्जाम पॉइंट्स देखने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आइए अगला पॉइंट्स देखा जाए। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधि को क्या बोला जाता है? तो जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधि को बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह किसका विचार है? तो थॉर्नडाइक का विचार है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, एडलर महोदय ने बोले हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहे हैं। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी बोला जाता है। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? तो बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। समूह आयु, चुस्ती आयु, गंदी आयु सब बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता को कहा है रॉस ने। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि कौन सी शिक्षा विधि है? तो मॉन्टेसरी शिक्षा विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक रूप से। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो इसमें अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? तो 12 से 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था के काल होता है। उत्तर किशोरावस्था क्या होता है? तो 17 से 19 वर्ष। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल क्या होता है? तो यह पूर्व किशोरावस्था में अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है, जो 12 वर्ष से 16 वर्ष तक होता है। किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह किसका विचार है? क्रो एवं क्रो का। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो यह होता है किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो किशोरावस्था में आती है। किशोरावस्था कठिन काल के रूप में माना जाता है क्योंकि समायोजन में असमर्था होता है, संवेगात्मक अपरिपक्वता आता है, जौन आकर्षण, कामुकता, निषेधाधिकार व्यवहार आता है, अध्ययन में अरुचि आ जाती है, बहिर्गामी प्रवृत्ति बच्चे में आने लगता है,
मूल आदर्शों में संघर्ष आ जाता है। पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, दिवा स्वप्न, स्वच्छंदता आदि आ जाती है बच्चे में। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। दोस्तों, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? तो पाठ्यक्रम का अर्थ के बारे में हम लोग दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है उसे हम लोग पाठ्यक्रम बोल सकते हैं। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। किसने बोला है? कनिंघम ने बोले हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। दोस्तों, ये तो हो गया विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, बालकाल होता है। पहला ऑप्शन है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक। दूसरा ऑप्शन है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक। तीसरा ऑप्शन है छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक। और चौथा ऑप्शन है दूसरे वर्ष से लेकर 10 वर्ष या 12 वर्ष की आयु तक। दोस्तों, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक बालकाल होता है। बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता है। पहला अवस्था होता है शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होता है। और बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। वहीं प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर होता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। हम लोग का अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। चौथा ऑप्शन है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। दोस्तों, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के साथ अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तीसरा ऑप्शन कक्ष का नियंत्रित परिवेश। चौथा ऑप्शन है कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। दोस्तों, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को व्यक्त कर सके तथा शिक्षक से निसंकोच प्रश्न पूछ सके। इसलिए बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। और चौथा ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। दोस्त, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप को जोड़ता है। अधिगम और विकास एक जटिल रूप से तरीके से अंतः संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। चरित्र का विकास किससे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। तीसरा ऑप्शन है नैतिकता द्वारा। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी द्वारा। चरित्र का विकास इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता तीनों से होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखा जाए।
अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। दोस्तों अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अग्र सक्रिय। अगला प्रश्न देखा जाए, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्यावस्था, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। दोस्त स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है, इसलिए इस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप क्या होता है? पहला है मूल प्रविवेकात्मक, दूसरा है संरक्षित, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है संवेगात्मक। दोस्त सामान्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रुककर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर अत्यधिक हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्त्यात्मक। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? पहला ऑप्शन है प्रतिकूल परिवासी संबंध, दूसरा है व्यवसाय की समस्या, तीसरा है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्त किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार के परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या का परिणाम स्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियाँ निम्न होती है: प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नए परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। इसलिए दोस्त इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध के साथ, व्यवसाय की समस्या के साथ, नए परिस्थितियों के साथ, समायोजन के साथ। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। दोस्त शारीरिक वृद्धि हम विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ भी बोला जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। इसलिए शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि बोलते हैं। अगला प्रश्न, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों यह एक प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग बताए हैं उसमें इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों साथ देने के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और आडा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।